आज की इस वीडियो को हम लोग गामा फंक्शन के नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। नेक्स्ट लेवल का मतलब मेरा कहने का है टाइप 3। टाइप 4 और है, उसके बाद फिर हम बीटा फंक्शन की ओर बढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस टॉपिक में आप ध्यान से देखो। 0 to 1 इंटीग्रल है x is to m log of x is to n dx इक्वल्स टू, ये पूरी थ्योरम आपको मैं प्रूव करना सिखाऊंगा। प्रूव करने का या आपको प्रूफ सिखाने का मेरा मकसद ये नहीं होता कि मैं आपको टाइम वेस्ट करूं या मैं इधर उधर की बातें करूं, नहीं। मेरा मकसद ये होता है कि जब आप इस प्रूफ को अच्छे से सीख लेते हैं या देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये जो स्टेप्स यहाँ पर जो इन्वॉल्व होने वाली है अभी इसको डिराइव करने के टाइम पे, वो सारी की सारी स्टेप्स रिपीट होने वाली है जब हम रियलिटी में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके ऊपर बेस्ड। हम बिल्कुल भाग नहीं सकते। ठीक है सर, ये क्या पढ़ा रहे हो एग्ज़ाम में, तो प्रूफ पूछता नहीं है। देखो भाई, मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है। ठीक है, मैं बच्चों को पहले फार्मूला डिराइव करके दिखाता हूँ और उसके बाद उनको क्वेश्चन देता हूँ, खुद ही कर लेते हैं वो। मेरा अब तक का जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि बच्चे का फार्मूला अगर स्ट्रांग है तो कोई भी क्वेश्चन ला सकता है, और एक बार फार्मूला डिराइव करना सीख गया फिर तो उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। चलो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हमें सबसे पहली चीज़ याद रखनी है इस टाइप में, जब भी x is to m और log x का कॉम्बिनेशन रहेगा, याद रहे 0 to 1 लिमिट लेनी चाहिए। उस केस में हमारी स्टार्ट जो होगी, पहली स्टेप जो होगी वो होगी लेट log ऑफ x इज इक्वल टू माइनस टी। यहाँ पर गामा फंक्शन में हर टाइप के अंदर जो अजम्पशन होता है या सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो फिक्स है। ठीक है, टाइप 1 में e टू द पावर जो था आपका, वो हमें अज्यूम करना था टी की फॉर्म में। ठीक है, टाइप 2 के अंदर उसी का टाइप 1 का एडवांस फॉर्म है, उसमें भी e की पावर का जो फंसा है e की पावर में, उसी को हम टी एज्यूम करेंगे। बट इस केस में log x को हम लोग माइनस टी एज्यूम करेंगे। लॉग यहाँ पर क्या है, देखो ये ना कहे तो भी छुपा हुआ रुस्तम है, ये ई बेस है। जब ये यहाँ जाएगा तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकल के आएगी e रेज टू माइनस टी। कोई शक, कोई सवाल नहीं। अब यहाँ चलते हैं हम लोग ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हैंड राइटिंग में मत जाना, स्टेप्स को समझो। डी एक्स यहाँ मिल जाएगा आपको माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस टी डी टी। ऑब्वियसली एक्स का तो 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा ई रेज टू माइनस टी, और माइनस बाहर ले लेंगे। डी टी बाई डी एक्स, वो डी एक्स मैंने यहाँ ट्रांसफर कर लिया, तो डी एक्स की वैल्यू मिल गई आपको माइनस ई रेज टू माइनस टी डी टी। नाउ हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ सारा क्लीन लिमिट का है। 0 to 1 है, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, लिमिट्स ऑब्वियसली चेंज होगी। फॉर x इक्वल टू 0, फॉर x इक्वल टू 0 यहाँ रख के देखो। ठीक है, इसी में रख के देख लो, तो t विल बी व्हाट, देखो log 0 क्या होता है, ई बेस में 0 इन्फिनिटी, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी इन्फिनिटी। और फॉर x इक्वल्स टू 1 यहाँ रखो, log 1 क्या होता है आपका t 0, log 1 0, log 0 इन्फिनिटी होता है और log 1 0 होता है। ये लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये समझना। नाउ हम मज़े की बात देखो, यहाँ पर इसको आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे दिखेगा, देखो इन्फिनिटी 0 की जगह, ठीक है, 0 के लिए क्या है इन्फिनिटी, और 1 के लिए क्या है 0, तो 1 की जगह आ जाएगा 0। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है हमारा, x इज टू m, तो x क्या है ये, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर क्या, e रेज टू माइनस टी टू द पावर m, राइट, x टू द पावर m, और फिर बाद में ब्रैकेट में log x का पावर n है, तो log x क्या है तुम्हारा e रेज टू माइनस टी का पावर n। ये देखो x रेज टू m, ठीक है, विच इज e रेज टू माइनस टी रेज टू m, एंड log x रेज टू n कितना हो जाएगा माइनस टी रेज टू n, और dx क्या आएगा, ये तो निकाला अपन ने, ये देखो ये क्या है, ये तो निकाला, तो ये भी रख देंगे इधर। तो जब मैं dx की वैल्यू रखूँगा यहाँ, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में माइनस ई माइनस टी डी टी। याद रहे, कोई जल्दीबाजी मत करना, सबको ब्रैकेट में रखो, हर टर्म को ब्रैकेट में रखो, गलती नहीं होगी। अब यहाँ पर समझो इस बात को, ये इन्फिनिटी जब अटपटा लग रहा है ना, ये ऊपर होना चाहिए तो कैसा आएगा, ये जो माइनस है ना, ये आप इससे एब्जॉर्ब कर लो। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी आपने,
कि a to b f of x dx कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ b to a f of x dx। लिमिट अगर स्विच करनी तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर माइनस से अगर हटाना है तो लिमिट स्विच कर दो। ये a नीचे आ जाएगा, और b ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, ये जो माइनस है ना, इससे इसकी लिमिट्स को इंटरचेंज कर देंगे। दिस जीरो विल कम डाउन एंड इन्फिनिटी विल गो अप। तो इस मान का काम तो खत्म हो गया। ठीक है, बचा क्या, -1 रेस टू n, क्योंकि ये माइनस है e का कोफिशिएंट, इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 रेस टू n। मैंने बाहर ले लिया, यहाँ का जो माइनस है ना पावर n मैंने बाहर ले लिया। अब यहाँ क्या बचा देखो, e रेस टू -mt t टू द पावर n, क्योंकि जो -1 रेस टू n था वो मैंने बाहर ले लिया, t रेस टू n बचा। ये क्या आया, e रेस टू -t सिंगल। यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो देखो ये e रेस टू माइनस और e रेस टू -t ये हम लोग क्लब करते हैं, तो -1 रेस टू m 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू, इनकी पावर्स को ऐड करो। देखो पहले तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, mt प्लस 1 प्लस टी। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, तो -mt प्लस टी और t रेस टू n dt। देखो मैं बेबी स्टेप करा रहा हूँ आपको, हालांकि मुझे फटाक से कर देना चाहिए जल्दी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए एक स्टेप ज़्यादा लिख लिया तो क्या ही फर्क पड़ जाता है ना। e रेस टू -m प्लस 1 टाइम्स टी n dt। यहाँ तक अगर समझ में आया तो आगे चलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ही करना चाहिए मुझे। मैं ये दोनों टर्म को ऐड करने के लिए माइनस बाहर लूँगा और टी भी बाहर ले लूँगा, टी भी मैं बाहर ले लूँगा। देखो माइनस ऑफ टी भी बाहर लिया, अंदर क्या बचेगा, ओनली m प्लस 1। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये जब न्यूमेरिकल करूँगा तब वापस करना पड़ेगा, इसलिए एक एक स्टेप को ध्यान से समझो। अब इसके आगे मैं आगे करता हूँ, ये देखो जो नीचे लिखा था मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिर से, -1 रेस टू m 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू ब्रैकेट में -m प्लस 1 टाइम्स t रेस टू n dt। अब यहाँ पर ये कुछ हमारा जो फर्स्ट टाइप है ना उससे मिलता जुलता है। e की पावर में क्या है, m प्लस 1 t, तो लेट m प्लस 1 t विल बी से p। तब अगेन तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, p अपॉन m प्लस 1, और वी कैन से dt इज इक्वल टू dp बाय m प्लस 1। और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, dt विल बी dp बाय m प्लस 1। अब फास्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो इसके लिए लिमिट्स क्या होंगे, देखो फॉर t इक्वल टू 0 p विल बी 0, एंड फॉर t इक्वल्स टू इन्फिनिटी p विल ऑल्सो बी इन्फिनिटी। तो जो मेरा क्वेश्चन है ये पूरा वो कैसे दिखेगा, -1 रेस टू n, ठीक है, अगेन 0 टू इन्फिनिटी, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, e रेस टू माइनस पी, ठीक है, ये पूरा p माना ना, e का पावर n, t क्या है, ये p बाय m प्लस 1 होल टू द पावर n, और dt की जगह क्या आ जाएगा, dp m प्लस 1। बात समझ में आ रही है। बस अब क्या रह गया, अब तो बच्चों वाला खेल है, -1 रेस टू n। अब ये m प्लस 1 पावर n और m प्लस 1 ये चीज़ बाहर लेने में लिख लेता। चलो एक स्टेप और लिख देते हैं आप लोग के लिए, p रेस टू n m प्लस 1 रेस टू n dp m प्लस। अभी देखो ये मैंने क्या किया, पावर सेपरेट कर दी, इसको भी सीधी इसको भी सीधी, बांट दो ना, चॉकलेट सब में बराबर बटती है, वैसे ही पावर भी सब में बराबर बटती है। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, तो m प्लस 1 टू द पावर n टाइम्स m प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको बाहर ले देता हूँ, ठीक है, -1 रेस टू n अपॉन m प्लस 1 रेस टू n प्लस 1, क्योंकि ये n है और ये 1 है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अंदर क्या बचा, 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस पी p रेस टू n dp। तो फाइनल आंसर क्या है आपका, भाई इसी को रिपीट कर दो, -1 रेस टू n m प्लस 1 n प्लस 1, और ये क्या है, गामा n प्लस 1। भाई ये तो प्रूव करना है, ये तो प्रूव करना है। ये देखो आ गया, आ गया। सबसे पहले log x को मानना है t माइनस टी, और फिर शुरुआत यहाँ से करनी है। log x को मानना है -t,
एक्स की वैल्यू निकल जाएगी ई एस टू माइनस टी। प्रोसीड। वापस अगर नहीं समझ में आया तो देख लेना, ठीक है। अभी इसी पे बेस्ड एक छोटा सा एग्जाम्पल भी हम समझ लेते हैं यहीं की, तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं। सो इस रूल, लेट log ऑफ x इज इक्वल टू माइनस टी। रिमेंबर ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा खेल इधर से शुरू होगा। सो x को फ्री करो, क्या आएगा e रेस टू माइनस टी। सी ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, चलो 1 e रेस टू माइनस ई टी डी टी बाई डी एक्स, और वी कैन से डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई रेस टू माइनस टी डी टी। चलो ये क्लियर हो गया, ओके ना। अब अगर आप देखें तो ये लिमिट्स क्या है 0 1, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी। ध्यान से देखो फिर से, फॉर x इक्वल टू 0, ये लिमिट्स कौन सी है, ये x की लिमिट्स है। तो x इक्वल टू 0 के लिए यहाँ रख के देखो क्या आएगा, log 0 कितना होगा इन्फिनिटी, तो t क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। और x इक्वल टू 1 के लिए t क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये क्लियर होगा आपको यहाँ तक, हम लोगों की लिमिट पता पड़ गई। तो अब मेरे को क्या क्वेश्चन कैसे दिखेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको ताकि समझ में आए। तो ये देखो, ये क्वेश्चन आपको दिखेगा 0 की जगह आ जाएगा इन्फिनिटी और 1 की जगह आ जाएगा 0, ठीक है। तो आगे करें, तो अब ये क्या है एक्स क्यूब, एक्स लॉग एक्स होल क्यूब है ना, तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा तुम्हारा ई रेस टू माइनस टी होल क्यूब, और लॉग एक्स क्या है तुम्हारा माइनस टी का पावर क्यूब, और डी एक्स क्या है तुम्हारा, ये भी निकाला अपन ने ब्रैकेट में ई रेस टू माइनस टी। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप ध्यान रखो, ठीक है। एग्जाम में भी वैसे ही करना है, सब चीज़ें ब्रैकेट में रखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं करना खोलने की। ये नेगेटिव से क्या करो, ये आप स्वैप कर लो, लिमिट 0 नीचे इन्फिनिटी ऊपर, और ये माइनस टी क्यूब है तो अल्टीमेटली माइनस ही आंसर आना चाहिए, माइनस टी क्यूब, माइनस का क्यूब इज नेगेटिव, तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो फाइनली ई रेस टू माइनस 3t टी क्यूब ई रेस टू माइनस टी डी टी। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, माइनस 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस 4t टी क्यूब डी टी। अब अपने आप में एक नया क्वेश्चन बन गया है ना। तो अब इसके अंदर फिर से क्या करेंगे, लेट दिस 4t इज p। सो ये t क्या हो जाएगा तुम्हारा p बाय 4, और dt क्या हो जाएगा तुम्हारा dp बाय 4, सॉरी यहाँ तक क्लियर है। और फिर लिमिट क्या आएगी, फॉर t इक्वल टू 0 p 0, फॉर t इक्वल्स टू इन्फिनिटी p इन्फिनिटी। t की लिमिट्स है ना, t 0 तो p 0 और t इन्फिनिटी तो p भी इन्फिनिटी। ये लिमिट्स क्लियर हो गई, ठीक है। t 0 के लिए p 0 और t इन्फिनिटी के लिए p इन्फिनिटी, यहाँ तक क्लियर है। सो अब मैं ये ले सकता हूँ कि ये जो मेरा क्वेश्चन है ये अब कैसे दिखेगा, नेगेटिव 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट्स में कोई चेंज नहीं आया, e रेस टू माइनस पी और p बाय 4 टू द पावर क्यूब, और dt की जगह क्या आ जाएगा, ये देखो dp बाय 4, और वी कैन से नेगेटिव 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस p क्यूब बाय 4 क्यूब एंड dp बाय 4। आपके लिए ओपन कर दिया मैंने। सो इन द नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये तो कांस्टेंट है ना 4 क्यूब इंटू 4, तो वो आ जाएगा -1 बाय 4 रेस टू 4 है ना, 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस पी क्यूब dp। अब आप खुद बताओ क्या आंसर आएगा, 1 बाय 4 रेस टू 4, गाँव क्या लिखूँ बताओ, क्या लिखूँ, 3 प्लस 1 इज 4। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, चलो कर लेते हैं। देखो क्या आएगा, -1 बाय 256 3 फैक्टोरियल, और वी कैन से -3 बाय 128, 3 टू 2 से एक बार ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। किसका, इसका, डन। सो एक बार पूरा क्वेश्चन मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ रिवाइज करके। देखो 0 टू 1 एक्स लॉग एक्स होल क्यूब है, मैंने काम पहला क्या करना है, लॉग एक्स को चुपचाप मानना है -t, तो एक्स हो जाएगा e रेस टू माइनस टी, डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा
dx मिल जाएगा आपको माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस टी डी टी। यहाँ तक तो आपको फिक्स है, हर क्वेश्चन में लॉग वाले क्वेश्चन के अंदर आपको यही करना है स्टेप। फॉर x इक्वल टू जीरो आपको t का मिल जाएगा इन्फिनिटी और x1 की जगह मिल जाएगा आपको t0। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको दिखेगा कैसे, 0 की जगह आ जाएगा इन्फिनिटी और 1 की जगह आ जाएगा 0। तो इंटीग्रल जीरो इन्फिनिटी टू जीरो एक्स क्यूब को रिप्लेस करेंगे हम लोग ई रेज टू माइनस टी होल क्यूब, कॉमन सेंस। लॉग एस की जगह लॉग एस क्यूब की जगह क्या आ जाएगा माइनस टी का पावर क्यूब, और डी टी की जगह क्या आ जाएगा ये पूरा चाप दो इधर माइनस ई रेज टू माइनस टी डी टी। मैं आपको एक पूरा ऊपर से दिखा रहा हूँ सारा क्वेश्चन एक साथ। तो अब ये आएगा, देखो ये नेगेटिव जो है ना इसको हम लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे इसको स्वैप करने में, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इन्फिनिटी ऊपर होना चाहिए। और ये नेगेटिव है, माइनस का पावर क्यूब इज नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा बाहर। जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस टी टी क्यूब एंड ई रेज टू माइनस टी एज इज। अब ये माइनस सी टी एंड माइनस टी क्या हो जाएगा माइनस 4t टी क्यूब डी टी। ये क्लियर हुआ। अब ये अपने आप में जो फर्स्ट टाइप है वो वाला क्वेश्चन है, तो 4t को मान लेंगे हम लोग p। थोड़ा लाइट का अगर इशू हो रहा होगा तो समझ के लेना, मैं थोड़ा और एडजस्ट करता हूँ आपके लिए। हाँ ठीक है, यहाँ तक ठीक है। सो अब ये 4t हो गया, 4t को क्योंकि e की पावर क्या है 40 को मान लेंगे हम लोग p, तो t की वैल्यू आ गई p/4, तो dt क्या हो जाएगा तुम्हारा dp/4। तो 40 इक्वल टू 0 आपको p मिल जाएगा 0, और t इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या मिल जाएगा p आपको इन्फिनिटी। तो मेरा इंटीग्रल कैसा हो जाएगा आपका, ये देखो इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा नेगेटिव जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस पी 40 की जगह, और p/4 आएगा, देखो p/4 आएगा t की जगह, तो p/4 होल क्यूब, और dt की जगह क्या आ जाएगा dp/4। अब इसको हम लोग 4 क्यूब और 4 जो है वो बाहर ले सकते हैं, पहले अलग कर लो p³ / 4³ इस स्टेप के अंदर। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ये हटा दो, ये गलती हो गई, इक्वल टू माइनस 1 ये 4³ इंटू 4 इज टू 4 एंड जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस p³ d³। ये तो सीधा हो जाएगा माइनस 1/4 इज टू 4 गामा 4। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने पे -3/128 मिलेगा, जिसका आंसर ये इसका आंसर है, ये मैंने एरो से बनाया, थोड़ा कट गया, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।